गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग दिन में श्रद्धा से तो जाते हैं, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। जेसल तोरल समाधि का रहस्य, क्या आज भी दोनों की रूहें वहां मौजूद हैं? यह जगह है जेसल और तोरल की समाधि। कहते हैं ये एक सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है। लोकल लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय समाधि के आसपास दो परछाई नजर आती है, एक आदमी और एक औरत की, जैसे वो आज भी उस जगह की रक्षा कर रहे हों। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात तो तब सामने आई जब कुछ जर्नलिस्ट ने उस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश की। उस रात उनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। बहुत साल पहले की बात है। जेसल नामक एक कुख्यात डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। लूट मार करना और खून खराबा करना उसके लिए बहुत आम बात थी। एक दिन जेसल ने सुना कि तोरल नाम की एक महिला के पास एक बहुत कीमती घोड़ा है। जेसल ने उस घोड़े को चुराने के लिए प्लान बनाया। रात के अंधेरे में वो तोरल के घर पहुंचा, लेकिन तोरल ने उसे देखा, लेकिन वो चीखी नहीं, बल्कि उसने बहुत शांत आवाज में उससे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे अंदर अंधेरा जरूर है, लेकिन तुम पूरे तरह बुरे इंसान नहीं हो। उस वक्त तोरल के घर में आरती हो रही थी और उसने उसे प्रसाद दिया। जेसल ने तोरल के पति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। तोरल के पति ने अपनी जान बचाने के लिए तोरल को जेसल के हवाले कर दिया। जेसल तोरल को लेकर अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो नाव पर बैठा, एक तूफान जिसे देखकर जेसल बहुत डर गया। तोरल ने कहा, तुम अभी सुधर जाओ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी जान नहीं जाएगी। तुम अपनी गुनाहों की माफी मांग लो। जेसल ने जैसे ही अपनी गुनाहों की माफी मांगी, तोरल ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वो नाव सुरक्षित जेसल के गांव उतर गया। तोरल जेसल के साथ उसके घर रहने लगी। धीरे धीरे तोरल ने जेसल को बदल दिया। एक खूनी डाकू, एक संत और एक दयालु इंसान बन गया। दोनों ने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद में लगा दिया। फिर दोनों ने तय किया कि वो दोनों समाधि ले लेंगे। जब जेसल ने समाधि लिया तो तोरल ने भी उसके बगल में ही समाधि ले ली। लोगों ने उनकी समाधि को सम्मान किया और उस जगह एक मंदिर बना दिया। और आज वहां पर दो समाधियां हैं जो बिल्कुल अगल बगल हैं। लेकिन वक्त के साथ इस जगह की अजीबोगरीब कहानियां सामने आने लगी। लोकल लोगों के मुताबिक रात होने के बाद समाधि के पास अजीब चीजें महसूस होती हैं। कई लोगों ने वहां घोड़े की आवाज सुनने का दावा किया, जबकि आसपास कोई जानवर नहीं होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने यह भी बताया कि उसने रात 2 बजे एक सफेद कपड़े में एक औरत को समाधि के पास खड़ा देखा और उसके पास एक आदमी भी था। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया, वो दोनों परछाई हवा में गायब हो गई। एक फोटोग्राफर ने कहा उसका कैमरा बार बार बंद हो रहा था, जैसे कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो जब वो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था। लोकल लोग का ये मानना है कि ये और कोई नहीं, जेसल और तोरल की ही आत्मा है।
वो आज भी वहां अपनी समाधि के पास उसकी रक्षा कर रहे हैं। अहमदाबाद के एक प्राइवेट मीडिया टीम ने ये डिसाइड किया कि वो उस जगह पर जाकर और वहां के सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। टीम में 4 लोग थे। रिपोर्टर रोहन, Are you sure we should be doing this? It feels wrong. Just keep filming. We need the evidence. I don't like this place. Let's just go. कैमरामैन विकास, साउंड इंजीनियर इमरान और रिसर्चर नेहा। दिन में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई चीजें बदलने लगी। एक बूढ़े आदमी ने उन लोगों से कहा, बेटा, सूरज ढल गया है, वहां मत जाओ, वहां रुकना ठीक नहीं है। कुछ चीजें इंसान के समझ के बाहर होती हैं। टीम ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा यह सब सुनी सुनाई बात है। रात 11 बजे उनको शूटिंग स्टार्ट करना था और रात का सारा सीन कैप्चर करना था। रिपोर्टर ने कैमरा स्टार्ट किया और अपनी आवाज रिकॉर्डिंग करने शुरू की। और इस वक्त हम जेसल तोरल समाधि के पास हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की कहानियां हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तभी माइक में एक अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी, एक ऐसी आवाज जो रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं होनी चाहिए। इमरान ने इक्विपमेंट चेक करने का तय किया। सब ठीक, इमरान ने कहा, सब ठीक लग रहा है, फिर भी ये आवाज, क्रैकिंग आवाज क्यों आ रही है? कुछ देर बाद विकास ने कैमरे पर कुछ ऐसी सीन देखी जो उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस वक्त नाइट विजन मोड ऑन था। समाधि के पास 2 परछाई धीरे धीरे चलती हुई नजर आ रही थी, एक आदमी और एक औरत, जैसे वो किसी को देख रही हो। लेकिन जब विकास ने कैमरा हटा के देखना चाहा, वहां पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक घोड़ों की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। टीम डर गई। नेहा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन रोहन को सच जानना था और वो समाधि के पास गया। जैसे ही वो समाधि का क्लोज शॉट लेना चाहा, कैमरा अचानक बंद हो गया, बैटरी फुल होने के बावजूद। तभी रोहन को एक औरत की हल्की आवाज सुनाई। रोहन डर गया, पीछे हटने लगा और उसने देखा समाधि के पास कुछ पल के लिए एक सफेद परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे अंदर जा रही थी और फिर गायब हो गई। सबने वहां से चले जाने का डिसाइड किया और वो जल्दी अपने इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करके वहां से निकल गए। अगले दिन जब उन्होंने फुटेज देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। एक फ्रेम में सच में उस समाधि के पास 2 परछाई नजर आ रही थी, एक आदमी और एक औरत की। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद रिपोर्टर रोहन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दिया और उनके टीम के सभी मेंबर बीमार पड़ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि ये फुटेज वो डिलीट कर देंगे और कभी भी पब्लिश नहीं होने देंगे। इस जगह की एक और अनोखी बात यह है कि ये दोनों समाधियां आपस में मिल रही हैं। साल भर में ये कुछ कुछ दूरी पास आ रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे दोनों समाधियां आपस में एक दूसरे के करीब आ रही है। कहते हैं कि जब ये दोनों समाधियां एक दूसरे से मिल जाएगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये घटनाएं जो वहाँ हो रही हैं ये सच में हो रही हैं। अगर आप कभी गुजरात जाएं तो जरूर जाएं जेसल तोरल की समाधि पर। लेकिन ये बात याद रखें कि रात में नहीं, सूरज ढलने के बाद नहीं, बल्कि दिन में
वहां जाकर दर्शन करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भूतिया सैटरडे को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी काफ़ी मदद होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्या आप रात में वहाँ जाकर देखना पसंद करेंगे? क्या आप रात में वहाँ पर रुकेंगे? भूतिया सैटरडे में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।